हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे दिशा सालियान, जिसने बताया जा रहा है कि न्यूज़ में आजकल, और जैसा कि हमें पहले भी शक था सभी लोगों को, कि उसने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स सामने आ रहे हैं और सीबीआई या जो भी दूसरी एजेंसीज हैं वो पता कर रही हैं। आज रश्मि देसाई जी, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बताया है कि उसकी मौत के एक दिन पहले 7 तारीख को उनकी फ़ोन पर बात हुई थी, जिसमें वो अपना फ्यूचर के बारे में, मतलब 1-2 महीने बाद के बारे में बात करती हैं। अक्टूबर का कुछ बात करती हैं कि मुझे कहीं जाना है और कोई वहाँ पार्टी वगैरह मुझे करनी है। तो जो लड़की अगले महीने की या अगले से भी अगले महीने की फ्यूचर प्लानिंग कर रही है, पार्टी की बात कर रही है, वो ठीक 24 घंटे के अंदर क्या आत्महत्या कर सकती है? उसका दिमाग में ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही एसएसआर का मामला है। एसएसआर, सुशांत सिंह राजपूत ने 13 तारीख को, एक दिन पहले, फ़ोन पर अपने नए प्रोजेक्ट का नरेशन सुना और उसके बारे में बात कर रहे थे, और एक दिन बाद बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। नहीं, ये असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका स्टाफ के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जूस पिया, नारियल पानी पिया, फिर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, आत्महत्या कर ली। नहीं, ये सब गलत है। दूसरी बात, एसएसआर को कभी किसी ने लटकते हुए नहीं देखा। लटके हुए की कोई पिक भी नहीं ली गई। चाबी वाले को बुलाया गया, ताला खुल गया और चाबी वाले को पैसे देके 2,000 रुपये दे के भगा दिया। चाबी वाले ने भी हैंगिंग पोजीशन में सुशांत सिंह राजपूत को नहीं देखा। सच तो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी लटके हुए थे ही नहीं, और न ही उन्होंने आत्महत्या की। दिशा की तरह उनको भी मारा गया। दिशा के केस में ऐसा एक नई बात मालूम पड़ी है कि दिशा का बॉयफ्रेंड रोहन राय, जो कि अभी मिसिंग है, गायब है। सुनने में आ रहा है कि वो शायद बेंगलोर में है, लेकिन ये भी मालूम पड़ रहा है कि शायद किसी प्रेशर की वजह से वो गायब हो गया, अंडरग्राउंड हो गया है। कोई बड़ा प्रेशर है जिसमें उसको शायद खतरा है उसको। और हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग जो इस केस में, दिशा केस में, चाहते हैं कि न्याय हो, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि उस रोहन रॉय को सुरक्षा अगर दी जाए तो वो बाहर आ सकता है और बहुत सारी बातें बता सकता है। तो ये ज़रूरी भी है। इट इज़ अ हाई टाइम। तो दिशा का मामला पूरी तरह से खुलता हुआ नज़र आ रहा है कि दिशा ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर किया गया है। उसने जुहू की पार्टी से लौटते समय 100 नंबर भी डायल किया है, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत से भी बात की है फ़ोन पे। और बात करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का भी एक नई बात मालूम पड़ी है। उनके एक करीबी हैं, उन्होंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अंदेशा बताया था जब दिशा का फ़ोन आया तब, कि शायद अब मेरी जान को खतरा है। और ठीक उनका अंदेशा है, उनका अंदाज़ा सही निकला। 14 तारीख को उनकी डेथ हो जाती है। तो हमको, या पूरे भारत को, या जो भी हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लग रहा है कि सुशांत सिंह केस के तार दिशा के केस से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अगर दिशा के मामले में रोहन राय सामने आते हैं, जो उनके मित्र रहे हैं और जिनके साथ शादी भी होने वाली थी, तो बहुत कुछ पता चल सकता है और दोनों केस की गुत्थियां सुलझ सकती हैं। एनसीबी अपना काम कर रहा है, रोज़ाना ड्रग पेडलर्स पकड़े जा रहे हैं, और वो भी मामला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रग्स हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा, हमारे यूथ के लिए भी फैटल है। और बॉलीवुड में इसकी जड़ें, ऐसा लग रहा है, काफ़ी गहराई तक जा चुकी हैं। आज एक और नई बात पता चली है कि जया जी ने जो कल संसद में बयान दिए, ऐसा
एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनकी बेटी श्वेता नज़र आ रही हैं करण जौहर की पार्टी में। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कल जो उन्होंने बयान दिए, कहीं उन्होंने अपनी बेटी श्वेता को बचाने के लिए तो नहीं दिए, क्योंकि करण जौहर तो पूरी तरह ड्रगी साबित हो रहे हैं। अपने घर ड्रग पार्टी दिया करते थे और उनका एक वीडियो पिछले साल जुलाई का वायरल हो चुका है काफ़ी, और अभी कल या परसों में वो बाहर निकल चुके हैं बचने के लिए एनसीबी से डरते हुए। सारी बातें सारी सामने आएंगी, ज़रूर आएंगी। और आप कितना भी बॉलीवुड के लोग कितना भी यूनिटी दिखाओ, कुछ भी करो, 132 करोड़ लोगों से जीत नहीं सकते आप। आपने जो गंदगी बॉलीवुड में फैला रखी है, वो गंदगी हम और हमारे देश के सारे लोग साफ करके रहेंगे। ये हमने अब प्रण कर रखा है। और आप जो उल्टा सीधा बोलते हो कंगना के बारे में या रवि किशन जी के बारे में, ये उल्टा सीधा बोलना बिल्कुल बंद कर दो। इसी में आपकी भलाई है, वरना आने वाले समय में आपका कैरियर तो खतरे में है ही। आपकी एक भी फिल्म, अभी हाल में आपने देखा 3 फिल्मों का क्या हश्र हुआ, और जो फिल्में रिलीज होने वाली हैं वो आप लोग डर की वजह से रिलीज भी नहीं कर रहे हो, और कर भी दोगे तो वो डिसलाइक में, पब्लिक की डिसलाइक में चली जाएंगी। कोई भी फिल्म बॉलीवुड के गंदे लोगों की कोई भी फिल्म हिट तो क्या है, एवरेज साबित नहीं होने वाली। आप लोग गंदगी हमें परोसोगे, हमें नहीं चाहिए वो गंदगी। हम फिल्मों के बिना जी सकते हैं। हमें क्राइम, मर्डर, ड्रग्स, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। आप लोग नहीं जानते कि ड्रग्स का पैसा कहाँ जाता है। ड्रग्स का पैसा आतंकवादियों तक पहुँचता है, और वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता है। ये बात हम कैसे सहन कर सकते हैं? हमारे सुरक्षा के लिए जो सेना पर फौजी लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आतंकवादियों की गोलियां वो खाएं उस ड्रग्स के पैसे से? नहीं, हम लोग तो सहन नहीं कर पाएंगे। आप लोग 4, 6, 10, 20 लोग, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, ये बेवकूफ़ लोग जया बच्चन जी को सपोर्ट जो कर रहे हैं, करो, कोई बात नहीं। कम से कम हेमा जी की बात इतनी तो सही लगी कि उन्होंने ये तो माना कि हाँ कुछ लोग हैं गंदे। चलिए कुछ लोग गंदे हैं तो उन्हीं के नाम बता दीजिए और उन्हीं को उजागर कर दीजिए, या उनको एक्सपोज हो जाने दीजिए, उसमें तसल्ली रखिए, चुपचाप बैठिए। कई सरकारी एजेंसी लगी हुई हैं उन्हें पकड़ने में, कम से कम उसमें तो सपोर्ट करिए। हेमा जी ने इतना तो माना कि हाँ कुछ गंदगी है, सारा बॉलीवुड गंदा नहीं है, ये तो हमें भी पता है, सारा नहीं है गंदा, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं। लेकिन जितने भी गंदे लोग हैं वो सामने आने चाहिए, और उनका स्थान समाज में रहने लायक नहीं है, उनका स्थान जेल में है। और जेल हमारी सरकार ने बनवा रखी है, तो उस जेल में वो निःशुल्क रह सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं आराम से। कम से कम हमारे देश की युवा पीढ़ी सुरक्षित रहेगी और हमारे देश का भविष्य सुंदर बनेगा। ओके, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मैंने जो कहा, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी बात से अगर सहमत हैं तो लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कल। ओके।